नमस्कार दोस्तों, मैं रितु रानीवाला नोट सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। आप सबने समय निकाला और आज यहाँ पर हम सबको समय दिया अपना सुनने के लिए और हमारे साथ ध्यान करने। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ एक हमारे सर है जो सुनील सर, जो कि मुंबई से हैं और पीएमसी महाराष्ट्र से हैं। फ्रेंड्स, आज हमें सर बताएंगे साइंस ऑफ ब्रेथ के बारे में। हम सभी जानते हैं कि ब्रेथ यानी हमारी सांसें, जो कि हमारे जीवन जिस पे आधारित है। लेकिन अगर हम उन सांसों के बारे में सही जानकारी रखेंगे तो हम अपने जीवन को और बेहतर तरीके से आगे लेके जा सकते हैं। यानी हमें समझना है कि आखिर हमारी सांसों का क्या रोल है हमारे जीवन में। सिर्फ हम ये समझते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, लेकिन ये उससे भी ज्यादा है। तो आज सर हमें वही जो हमारा लाइफ फोर्स है, जो मीडियम है हमारी ब्रेथ, आज हमें उसका वैज्ञानिक क्या महत्व है वो समझाएंगे। सो थैंक यू सो मच सर, आपका स्वागत है सुनील सर। आज हमारे इस ग्रुप में आप आए हैं, आपने समय दिया है हम सभी को, तो आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करती हूँ। ओवर टू यू सर। थैंक यू। आई एम ऑडिबल मैम? यस सर, यस। नो योरसेल्फ के ग्रुप में आज मुझे यह गोल्डन चांस मिला है मेरी विजडम शेयर करने का, इसलिए इस ग्रुप का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि ये जो सेवा जो है, ये बहुत सारे महात्माओं को मेरी जीवन के सफर में जो मुझे महात्मा मिले, सत्पुरुष मिले, गुरु महागुरु मिले, उनके सानिध्य में मुझे जो भी ज्ञान मिला श्रवण करते हुए, वही ज्ञान का आज निचोड़ समझ लीजिए। वही आपको जो है, यह मेरे जरिए कोई ना कोई तो महात्मा जो है मुझे इंस्ट्रूमेंट बनाकर ये जो ज्ञान जो है आपके तरफ आपके ग्रुप तक ये जो पूरी तरह से जो है ना वो पहुंचाएगा। सर एक बात बस कहना चाह रही थी, अगर 2 मिनट आप हमें अपनी जो जर्नी है उसके बारे में बताएं और उसके बाद हम इस टॉपिक पर जाएंगे। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। यस, मेरी जर्नी जो है 1984 से शुरू हुई। 1984 में मुझे एक मराठी संत जो है जिनका नाम वामनराव पै है, उनके साथ में मैं एक्चुअली 8 साल श्रवण किया। उसमें मेरा एक्चुअली स्पिरिचुअलिज्म का बेसिक फाउंडेशन जो है ना वो पक्का हुआ, मजबूत हुआ। 8 साल में मैंने उनके एक्चुअली हर दिन एक एक दो दो तीन तीन कभी कभी सुनता था, और जो डिस्कोर्स में सुनता था मराठी में, उसके बाद में स्पिरिचुअलिज्म में आगे जाने के लिए मैंने इंग्लिश, हिंदी, गुजराती भी बहुत सारे जो डिस्कोर्स है वो सुने अलग अलग जगह जाकर। इसीलिए मुझे अलग अलग जगह जाकर अलग अलग महात्माओं का दर्शन हुआ, और अलग अलग महात्मा जो है जिन्होंने अलग अलग तरीके से जो ज्ञान दिया अलग अलग रास्तों के माध्यम से, यह मुझे एक्चुअली मैंने जितना बटोरना चाहा उतना बटोरा, क्योंकि मैं खुद को एक्चुअली हनी बी बना दिया मैंने। जैसे हनी बी बहुत सारे फूलों पर जाके जो हनी कलेक्ट करते हुए वो उसका जो परिक्रमा जो है वो चालू रखती है, वैसे मेरा जो ज्ञान जो है वो हनी की तरह मैं इकट्ठा करते गया और लोगों में बांटता गया। और इसी तरह मेरी जो जर्नी जो है 1984 से शुरू हुई। 1984 के बाद में 1992 से 94 तक मुझे और एक महात्मा मिले जो विदेश स्थिति में रहते थे, समाधि लेवल तक पहुंचे थे और गृहस्थी थे। उन्होंने मुझे एक देवी की गुफा में, जहाँ नवनाथ जो है वो तपस्या करते थे, वही देवी की गुफा में मुझे दीक्षा दी। और उसमें एक्चुअली मुझे स्पिरिचुअलिज्म के जो बहुत सारे सीक्रेट हैं, वो सीक्रेट आपको कितने भी बार ग्रंथ पढ़ो वो आपको समझ में नहीं आएंगे। वो मुझे एक्चुअली वहाँ पे बहुत सारे सीक्रेट जो है ना वो गुफा में मुझे पता चले। वो 92 से 94 ये जो 2 साल है ना, मेरा 2 मिनट के जैसा गया, क्योंकि उनमें ही मैंने संत ज्ञानेश्वर को देखा, भगवान कृष्ण को देखा,
और ज्ञान संत ज्ञानेश्वर की बहन जो है मुक्ताई करके, उनका भी मैंने अनुभव किया, क्योंकि उन्होंने कभी भी पढ़ाते वक्त, सिखाते वक्त या बोलते वक्त कभी भी कोई भी किताब हाथ में नहीं ली। और वो किताब हाथ में ना लेते हुए वो 8-8 10-10 घंटे हम उनके पूरी पूरी रात, पूनम की रात या कोई भी एक्चुअली अलग दूसरी कोई भी रात हो, तो उनके सानिध्य में बैठते हुए हमने ये जो ज्ञान जो है, वो ज्ञान जो इंटेलेक्चुअल के परे होता है, बुद्धि के परे होता है, वो जो ज्ञान जो है, वो ज्ञान उनके माध्यम से हमने श्रवण किया है। इसीलिए कोई भी सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट के बारे में जब बोलने जाता हूँ तो उन महात्माओं को आत्मवंदन करते हुए उनको साक्षी रखकर ही मैं एक्चुअली ये सब जो ज्ञान जो है वो बांटने की कोशिश करता हूँ। 15 साल पहले मुझे श्रेयांश दागा के घर में ब्रह्मश्री पत्री सर मिले, वहां से मेरी PSSM PMC की जर्नी शुरू हुई। और मुझे एक्चुअली उनके साथ में नजदीक बैठकर उनके साथ में बैठकर नजदीक बैठकर मुझे ध्यान करने का अवसर बहुत बार प्राप्त हुआ। और वहां से मेरी वो एक्चुअली PSSM PMC की जर्नी शुरू हुई। पहले मेरी जर्नी एक्चुअली ज्ञानोत्तर भक्ति थी, यानी इंफॉर्मेशन लेवल पे मेरी भक्ति ज्यादा थी, प्रैक्टिकल लेवल पे कम थी। मगर PSSM PMC में आने के बाद में जो प्रैक्टिकल लेवल की जो डिवोशन है, भक्ति जो है, अद्वैत भक्ति जिसे कहते हैं, वह शुरू हुई। और उसके बाद में ब्रह्मश्री पत्री सर हमें नाइक फाउंडेशन विरार में है, मुंबई में विरार करके है, वहां पे लेके गए। वहां पे 2 दिन हम रह गए और वहां पे प्रेमनाथ सर और ब्रह्मश्री पत्री सर मुझे एक्चुअली आधा से पौना घंटा बार बार समझा रहे थे कि आपको ये ज्ञान को आगे बढ़ाना है, लोगों को, हजारों नहीं लाखों लोगों को ध्यान सिखाना है। और ये ज्ञान की गंगा जो है ना, ये रुकनी नहीं चाहिए। आपको PMC महाराष्ट्र, पूरा महाराष्ट्र को ध्यान सिखाना है, क्योंकि मैं बम्बई महाराष्ट्र से हूँ, इसीलिए आपको यह जो ज्ञान और ध्यान की गंगा जो है ना, लोगों तक पहुंचानी है। फिर मुझे प्रेमनाथ सर पुणे लेके गए, पुणे से लोगों को मिलाया। तो ऐसी मेरी जो जर्नी जो है, अनेक संत महात्मा के सानिध्य में मेरी ये जर्नी हुई। और कोई कोई महात्मा है, उन्होंने ज्ञान तो नहीं दिया, लेकिन उनका सानिध्य मिला। उनके सानिध्य में बहुत लोगों को लेके गया, क्योंकि लोग बहुत सारे प्रॉब्लम में होते थे और प्रॉब्लम में होने के बाद में वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते थे। इसलिए महात्मा के चरणों में शरण जाने के बाद में उनके प्रॉब्लम जो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में उनके प्रॉब्लम सॉल्व होते थे। ऐसे बहुत लोगों के बहुत सारे प्रॉब्लम मैंने नहीं, लेकिन मुझे एक्चुअली मैसेंजर बनाकर, पोस्टमैन बनाकर मैं महात्मा तक ले जाता था और महात्मा उनके प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, क्योंकि दुख दर्द जो है ना, किसी का मुझे देखा नहीं जाता था। और कोरोना में फिर ब्रह्मश्री पत्री सर और PSSM PMC में मेरा करीबन 12 से 15 साल गैप हो गया, 12 साल। फिर कोरोना में फिर मैं डिजिटल के माध्यम से जुड़ गया। और कोरोना में मैंने एक्चुअली घर घर ध्यान परिवार जो है, वो घर घर ध्यान परिवार मुलुंड में है, उनसे जुड़ा और उनके साथ में रहकर कोरोना पीरियड में दिन में 7-7 8-8 घंटे ध्यान किया। और दिन में करीबन 2-2 3-3 सेशन लेते हुए इस ध्यान और ज्ञान के माध्यम से, डिजिटल वर्ड के माध्यम से मैंने बहुत सारे 250-300 मेरे सेशन जो है वो यूट्यूब के माध्यम से घर घर तक पहुंचाने के बाद में लोगों को ध्यान और ज्ञान की जो गंगा जो है वो घर घर ध्यान परिवार के माध्यम से पहुंचाने की हम लोगों ने कोशिश की। और घर घर ध्यान परिवार जो है वो बहुत बड़ा परिवार है बम्बई में। हम लोगों ने कोरोना के पीरियड में अपने जान की परवाह ना करते हुए करीबन 100 पोस्ट ऑफिस में जाकर हम लोगों ने ऑफलाइन ध्यान सिखाया। और सैकड़ों नहीं, हजारों लोगों को, हजारों पोस्टमैन जो अलग अलग पोस्ट ऑफिस में वो काम करते थे, उनको ध्यान सिखाते हुए हम लोगों ने, ये हमारी जर्नी अभी हम लोगों ने शुरू की है। कोरोना के बाद में अभी ऑफलाइन ऑनलाइन हमारी जर्नी शुरू है। ये बताने के बाद में मैं मेरा अभी जो ज्ञान सत्र जो है ये शुरू करने जा रहा हूँ। ज्ञान सत्र शुरू करने के पहले मैं मेरे परम सदगुरु गजानन महाराज अटक, महावीर भगवान गौतम बुद्ध, संत ज्ञानदेव, महावतार बाबा जी और ब्रह्मश्री पितामह पत्री सर, इस ब्रह्मांड के सभी महात्मा और सत्पुरुषों के चरणों में अनंत कोटि आत्मवंदन करते हुए उनको साक्षी रखकर मैं आज का ज्ञान सत्र जो है उसका विषय है श्वास विज्ञान, यह शुरू करने जा रहा हूँ। यह श्वास विज्ञान जो है साइंस ऑफ ब्रेथ,
यह मैंने इसलिए लिया है कि इसमें जो जितना बोलूं उतना कम है, क्योंकि हम सांसों के ऊपर ध्यान रखते हुए ही हम क्या करते हैं, रोज ध्यान आनापानसति ध्यान करते हैं। यह सांसों का विज्ञान जो है ना, आज तक सभी महात्माओं ने कहा है। महावीर भगवान ने उसे प्रेक्षा ध्यान कहा है, भगवान कृष्ण ने उसे निश्चल योग कहा है, संत ज्ञानदेव ने उसे कुंडलिनी योग या ध्यान योग कहा है, और भगवान गौतम बुद्ध ने उसे आनापानसति ध्यान कहा है। अलग अलग महात्मा ने अलग अलग भले नाम दिए हो, और इसे पतंजलि मुनि ने अष्टांग योग कहा है। अष्टांग योग की 7 स्टेज जो है वह आनापानसति ध्यान है। यह ध्यान जो है हम आज रोजमर्रा की जिंदगी में एक्चुअली हमें आनापानसति माध्यम से जो हम करते हैं सांसों के जरिए, इन सांसों को हमें एक्चुअली बेहतर तरीके से डीप में जाकर समझना होगा, और उसके बारे में जो ज्ञान जो है हमें पाना होगा। यह सांसों के बारे में जो ज्ञान जो है, सबसे बढ़िया एक्चुअली सबसे ऊंचे लेवल का जो ज्ञान जो है ना, भगवान शंकर ने पार्वती माता को कहा। इसीलिए उस ज्ञान को पुरातन यानी सनातन धर्म के लोग जो है ना, उस ज्ञान को शिव सरोदय शास्त्र कहते हैं, उसे स्वर विज्ञान भी कहते हैं। यह अलग अलग नाम जो है ना, इस सांसों का विज्ञान को ही रखा गया है। यह आपको कहना चाहता हूँ। अभी ये जो ज्ञान जो है सांसों के बारे में, हमारे सांसों की लंबाई जो जब हम अंदर लेते इनहेल करते हैं तो 10 अंगुलें रहती है, और बाहर जब छोड़ते एक्सेल करते हैं तो 12 अंगुलें रहती है। भोजन करते वक्त वही सांसें 16 से 17 अंगुल रहती है। तेज चलते वक्त 22 से 24 अंगुल रहती है। दौड़ते समय 45 से 50 अंगुल रहती है, और समागम करते वक्त 50 से 60 अंगुल रहती है, और सोते समय उसकी जो स्पीड जो है 60 से 70 अंगुल रहती है। अंगुल यानी ऐसे 4 8 ऐसे उसे अंगुल बोलते हैं, वैसे उसकी जो रफ्तार जो है वो उतनी अंगुल रहती है। योग और प्राणायाम की दृष्टि से सांसें हमें नाभि से लेनी चाहिए, क्योंकि हम ब्रेथ साइंस ऐसे कहता है कि कोई भी आम आदमी 100% अपनी सांसें नहीं लेता है, वो सांसें अपनी 30 to 40% ही लेता है। इसीलिए उसको पता नहीं है कि हमारे जो अन्नमय कोश जो है उसे ही सांसें नहीं लगती, हमारे 6 शरीरों को सांसें लगती है। और वो हम जो सांस लेते हैं वो सही तरीके से सही मायने में हम लोग अगर सांसें लेते हैं तो वो हमारी सांसें ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, अंतेंद्रिय, पंच प्राण, पंच सूक्ष्म पंच प्राण, 72,000 नाड़ियां, 60 to 70 ट्रिलियन हमारी सेल्स, और 80 बिलियन न्यूरॉन्स जो मस्तिष्क में रहते हैं, सभी को प्राणवायु यानी सांसों की जरूरत रहती है। हम समझते हैं हमारी नाक ही सिर्फ सांस लेती है, इनहेल और एक्सेल, मगर इतना नहीं है, क्योंकि ये इनहेल और एक्सेल के माध्यम से इनहेल हम प्राणवायु यानी ऑक्सीजन करते हैं, एक्सेल हम कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। ये जो प्राणवायु जो है ऑक्सीजन जो है वो पूरी तरह से वहां तक पहुंचना चाहिए। इसीलिए सांसों को मैंने 3 प्रकार का बताया है। एक सांसें होती है प्रवृत्ति की, दूसरी सांस होती है प्रकृति की यानी जिसे प्राकृतिक सांस कहते हैं, और तीसरी सांस होती है निवृत्ति की। ये जो प्रवृत्ति की सांस जो है ना, जो हम एक्चुअली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम हमारे ना समझ के कारण हम जो सांस लेते हैं वो प्रवृत्ति की सांस है। वो सांस जो है हम 30 to 40% सिर्फ लेते हैं, और वो जो सांसें जो है वो रिदमिक ना होने की वजह से वो प्रकृति से बिछड़ जाती है। वो प्रकृति से बिछड़ जाने की वजह से जो सांसें प्रवृत्ति में होने की वजह से वो सांसें हमारी आधी अधूरी है। इसकी वजह से हमें जो शरीर में जो चेतना जो है वो चेतना सांसों के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर तक वो नहीं पहुंचती। इसीलिए हमें ये जो कल ही आपने कहा एक सेशन में, ईज से डिजीज के मोड में हम लोग आते हैं, हम जो है रोगी बन जाते हैं। रोगी बन जाते हैं क्यों? क्योंकि हम हमारी सांसें बिल्कुल प्रवृत्ति के माध्यम से लेते हैं,
प्रकृति के माध्यम से नहीं लेते, क्योंकि प्रकृति से हम जुड़े ही नहीं है 100%। और संत महात्मा हमें प्रकृति से जोड़ना चाहते हैं। प्रकृति से हम जुड़े थे, कब जुड़े थे? हम जब मिनरल किंगडम में थे तब हम प्रकृति से जुड़े थे। प्लांट किंगडम में हम लोगों ने जन्म लिया तब हम प्रकृति से जुड़े थे। फिर हम एनिमल किंगडम में आए तो भी हम प्रकृति से जुड़े थे। और वाटर किंगडम में हम जन्म लिए तब वाटर किंगडम में भी हम एक्चुअली प्रकृति से जुड़े हुए थे। मगर ह्यूमन किंगडम में आने के बाद में अज्ञान और अविद्या की वजह से हम प्रवृत्ति की सांसें ले रहे हैं। प्रकृति की सांसें यानी प्राकृतिक सांसें, स्वाभाविक सांसें हम नहीं ले रहे हैं। यह प्रवृत्ति की सांसों को हमें प्राकृतिक बनाना है, स्वाभाविक बनाना है। इसीलिए हम जो है ना, यह आनापानसति ध्यान जो है हम करते हैं। यह आज का जो आधा 30 मिनट या 35 मिनट जो है, यह पूरा जो विज्ञान बताने के लिए पूरी तरह से कम है समय, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट में लेना चाहूंगा। जब हमारी सांसें जो 12 अंगुलें बाहर बहती है, तो जब हम ध्यान साधना करते हैं, तो ध्यान साधना करते करते जो हमारे मन में पूरी दिन में 60 से 70 हजार विचार आते हैं, जितना हम ध्यान का रियाज करते हो, जो विचार जो है वो कम 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 होने लगते हैं, वो रिड्यूस हो जाते हैं वो थॉट्स। क्योंकि रियाज जो है सांसों का, वो ध्यान के माध्यम से जब हम करते हैं तब तो विचार भी कम होने लगते हैं। विचारों की संख्या जो है वो कम जब होने लगती है तो विचार, ब्रह्मर्षि पत्री सर कहते हैं कि 4 प्रकार के विचार होते हैं। एक निगेटिव थॉट्स, दूसरा डिजास्टरस थॉट, तीसरा पॉजिटिव थॉट्स और चौथा मैजिकल थॉट्स। हमें जब ध्यान करते हैं तो डिजास्टरस थॉट जो है ना बिल्कुल जीरो होने लगते हैं, फिर निगेटिव थॉट जीरो होने लगते हैं, फिर हम चलते हैं पॉजिटिव थॉट्स की ओर, तो पॉजिटिव थॉट्स भी बाद में कम 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 होते हुए हम मैजिकल थॉट की ओर बढ़ते हैं। ये जो मैजिकल थॉट है ना, उसको आप डिवाइन थॉट भी कहोगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, तो मैजिकल को हम डिवाइन थॉट्स भी कह सकते हैं। ये मैजिकल थॉट जो है ना, यही हमारे जीवन में सांसों के जरिए पूरा जीवन जो है ना हमारा मैजिकल बना देता है। कि सांसों को हम पूरी तरह से डॉक्टर भी बोल सकते हैं, इंजीनियर भी बोल सकते हैं, गुरु भी बोल सकते हैं, सदगुरु भी बोल सकते हैं, जो साइंटिस्ट भी बोल सकते हैं। सांसें कौन नहीं हमारे जीवन में, जिस हम एंगल से सांसों के साथ हम जुड़ते हैं, वही सांसें हमें एक्चुअली उसका हमें प्रभाव दिखाती है। wherever actually energy क्या बोलते हैं, फोकस गोज देयर एनर्जी फ्लोज। जिस तरीके से हम सांसों को हम जिस भाव से देखते हैं, उस तरीके से हम सांसों के साथ जुड़कर वैसा ही हमें अनुभव आता है। इसीलिए सांस हमारी है ना पूरी तरह से एमबीबीएस है, डॉक्टर है। हम सांसों के साथ जुड़कर जब सांसों के साथ एक रूप हो जाते हैं तो हम पूरी तरह से एमबीबीएस हो जाते हैं, विदाउट एनी कॉलेज, विदाउट एनी सर्टिफिकेट। वो एमबीबीएस का लॉन्ग फॉर्म क्या है? एम फॉर माइंड डिटॉक्सिफिकेशन, बी फॉर बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन, दूसरा बी ब्रेन डिटॉक्सिफिकेशन, और चौथा यस जो है ना वो सोल डिटॉक्सिफिकेशन। वो चारों तरह से हम सांसों के साथ जुड़कर है ना एमबीबीएस हो जाते हैं। ये बहुत बढ़िया जो है ना, हम पूरी तरह से हम डॉक्टर बन जाते हैं। इसलिए ब्रह्मश्री पत्री सर कहते हैं कि नो डॉक्टर नो मेडिसिन। यहाँ पे कोई डॉक्टर होगा तो क्षमा करें, ब्रह्मश्री पत्री सर बोलते थे ऑल डॉक्टर्स आर इडियट्स। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ब्रह्मश्री पत्री सर कहते थे कि नो डॉक्टर नो मेडिसिन, ऑल डॉक्टर्स आर इडियट। सभी डॉक्टरों की माफी मांगते हुए मैं बोलता हूँ कि डॉक्टर जो है ना, जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी इतना ही स्टडी करते हैं, मगर इसके बाद में पैरासाइकोलॉजी और मेटाफिजिक्स डॉक्टर लोग स्टडी करना चाहिए। इसीलिए ब्रह्मश्री पत्री सर गुस्से में आकर कहते हैं कि ऑल डॉक्टर्स आर इडियट्स, क्योंकि डॉक्टर लोग जो है ना अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए इन तीन शास्त्र का अपनी कमर्शियल या प्रोफेशन के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। मगर पैरासाइकोलॉजी और मेटाफिजिक्स
ये जो है ना, इस शास्त्र की और बढ़ना चाहिए ध्यान करते हुए। इस ध्यान करते हुए पैरासाइकोलॉजी और मेटाफिजिक्स को हमें गौर करना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए, अध्यापन करना चाहिए, इसके बारे में बार बार सुनना चाहिए और बार बार सुनते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हुए पूरी तरह से ध्यान बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना जीवन मुक्ति असंभव है। इसीलिए यह मोड़ पर हमें चलना है। तो चलना कैसे चलना है? 10-10 20-20 घंटे ध्यान नहीं करना है, हमें स्मार्ट ध्यान करना है, क्योंकि ये स्मार्ट युग है। हम 3 डायमेंशन से शरीर के माध्यम से हम 3 डायमेंशन लेवल पे आते हैं, मन के माध्यम से 4 डायमेंशन में आते हैं, मगर ध्यान करते हुए हम 5th डायमेंशन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और 5th डायमेंशन के आगे भी बहुत सारे डायमेंशन हैं, उस डायमेंशन में हमें पहुंचना जरूरी है। इसी शरीर के माध्यम से, इसी जीवन में, इसी शरीर के माध्यम से जितनी भी हमारी उम्र है उतने उम्र तक हमें यह जीवन मुक्ति को हमें पाना है। हमने जेटीटीपी में बहुत सारा सीखा है कि मुक्ति 3 प्रकार की होती है, मुक्ति, परिमुक्ति और महापरिमुक्ति। ये परिमुक्ति से परिमुक्ति, परिमुक्ति से महापरिमुक्ति तक पहुंचना है। आज इतना समय नहीं है सबके बारे में बात करने के लिए। ये सिर्फ एक्चुअली आज का श्वास विज्ञान का ट्रेलर है, पिक्चर पूरा बाकी है। जब समय मिलेगा तो मैं उस पिक्चर के बारे में पूरी तरह से बताऊंगा। मेरे ख्याल से आज थोड़ा और समय है, और थोड़े समय में और आगे जाकर मैं वो 12 अंगुली के बारे में कहूंगा। जैसे हम ध्यान के गहराई में पहुंचकर एक एक अंगुली कम होने के बाद में क्या होता है, जब एक अंगुली कम होती है तो हम निष्काम हो जाते हैं, यानी काम वासना जो है हमारी कम होने लगती है। 2 अंगुली सांसें हमारी जब कम होती है, एक्सेल की जो 2 अंगुली कम होती है, तो हमें आनंद की प्राप्ति हो जाती है। 3 अंगुल कम होने से हमें लेखन की शक्ति प्राप्त हो जाती है। जो ब्रह्मश्री पत्री सर को प्राप्त हुई, उन्होंने 60 किताबें लिखी। ब्रह्मश्री पत्री सर ने पीएसएसएम के माध्यम से 40 साल में 60 किताबें हमारे सामने लाई। 4 अंगुले जब सांसें हमारी कम हो जाती है तो वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। हमें हमारी जीवा पर सरस्वती जो है वो सरस्वती का निवास होने लगता है और सरस्वती नाचने लगती है। जैसे आपने रितु मैडम का जो यू कैन हील योर लाइफ सुना, जैसे उन्होंने उनको जैसी वाक सिद्धि प्राप्त हुई है और वाक सिद्धि के माध्यम से हम तक उन्होंने ये जो ज्ञान जो है वो पहुंचाया है। ये 4 अंगुले जब सांसें कम हो जाती है तो वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। 5 अंगुले कम होती है तो दूरदृष्टि प्राप्त हो जाती है। दूरदृष्टि यानी क्या? हमारी सोच के माध्यम से हमारी सांसें हमें आगे की और बढ़ाने के लिए, आगे का ज्ञान जो है वो हमें आगे क्या करना चाहिए, ये दूरदृष्टि प्राप्त हो जाती है। 6 या 7 अंगुले कम हो जाती है, हमारा चलना जो है तीव्र गति से हो जाता है। ये जो चलना जो है ना, ये सिर्फ शरीर का चलना नहीं, ये जो स्पिरिचुअल जर्नी जो है, इनर जर्नी जिसको कहते हैं, ये इनर जर्नी जो है ना, उसकी मूवमेंट जो है उसकी गतिमान हो जाती है, फास्ट हो जाती है। और कुछ ही पलों में हम एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाते हैं। क्योंकि हम दिवाली में सिर्फ एक शरीर का स्नान करते हैं तो उसे अभ्यंग स्नान कहते हैं, मगर और 6 शरीर हमारे अंदर है, 6 कोश अंदर है। ये बहुत सारे लोगों को स्पिरिचुअल में 50-50 60 साल होते हुए भी जिनको पता ही नहीं, क्योंकि वो बाहर की जर्नी करते हैं। क्योंकि ब्रह्मर्षि पत्री सर कहते हैं कि बाहर की जर्नी जो है वो ड्युअलिटी की जर्नी रहती है, द्वैत भक्ति होती है। वो द्वैत भक्ति को ब्रह्मर्षि पत्री सर कहते हैं, उसे प्रदर्शन कहते हैं बाहर की जर्नी को। और अंदर की जर्नी जो है उसे दर्शन की जर्नी कहते हैं, क्योंकि उसी से ही अंदर की यानी इनर जर्नी से हमें हमारा आत्म दर्शन होने वाला है। इसीलिए प्रसाद हमें तभी मिलेगा जब हमें आत्म दर्शन होगा। यानी प्रसाद का डेफिनेशन जो है ना, वो संतों ने क्या किया है, बाहर की जर्नी में प्रभु प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमारे काम होते हैं और उसी में हम अटके रहते हैं।
मगर अंदर की जर्नी करने के बाद में हमें प्रसाद मिलता है आत्मदर्शन का। वो प्रसाद को क्या कहते हैं? प्रसाद यानी प्रभु का साक्षात दर्शन, प्रसाद, उसे प्रसाद कहते हैं। क्या आपको एक्चुअली सिर्फ प्रभु प्रसन्न करना चाहते हैं या प्रभु से प्रसाद पाना चाहते हैं? ये आपके साधना के ऊपर निर्भर है। इसीलिए 8 अंगुलें साथ जब कम हो जाती है तो अष्ट सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वो अष्ट सिद्धि अनिमा, गरिमा, लगिमा, महिमा, ईशित्व, वशित्व, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये अष्ट महासिद्धि हमें प्राप्त हो जाती है। जो हनुमान जी को प्राप्त हुई, सभी संत महात्माओं को वह अष्ट महासिद्धि प्राप्त होती है। यह सर्वसाधारण आदमी को भी प्राप्त हो सकती है। इसीलिए हमें हमें महात्माओं ने ये इनर जर्नी का यानी अंतर यात्रा का रास्ता हमें बताया है। और 8 अंगुलें जब सांसें कम हो जाती है तो अष्ट महासिद्धि प्राप्त हो जाती है। और 12 अंगुलें सांस कम जब हो जाती है तब हम इच्छा मृत्यु का वरदान पाते हैं। इच्छा मृत्यु, जब हमारी मृत्यु कब होगी, कौन से दिन होगी और कौन से घंटे को, कौन से मिनट में होगी, यह हमें 12 अंगुलें सांस कम होने के बाद में यह पता होता है। इसीलिए हम हर एक इंसान जो है, जो आम आदमी जो है, वो हर मिनट में सिर्फ 15 से 16 सांसें लेता है और एक मिनट में 900 सांसें लेता है। पूरे दिन में 21,600 सांसें लेता है। मगर ये जो सांसें जो लेता है ना, उसे ही, उसका ही विज्ञान जो उसे समझ में आज तक नहीं आया है, इसलिए उसने हर एक महात्मा का थोड़ा थोड़ा अध्ययन अध्यापन करते हुए 100% श्वास विज्ञान को समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि मैं हार्डवर्क नहीं करता, सांसों का हार्डवर्क मेरा खत्म हुआ। मैं अभी स्मार्ट वर्क यानी स्मार्ट ध्यान करता हूँ, क्योंकि 5th डायमेंशन के आगे स्मार्ट ध्यान होता है। अगर आपको 6-6, 8-8, 10-10 घंटा करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि हर एक की जर्नी सोल पाथ अलग अलग है। सोल पाथ सोल जर्नी अलग अलग है, इसलिए क्योंकि किसी को 8-8, 10-10 घंटा भी करना जरूरी है। क्योंकि कोई इन्फेंट सोल होगा, कोई बेबी सोल होगा, कोई यंग सोल होगा, तो इनको तो एक्चुअली आगे बढ़ने के लिए उतना ध्यान शुरू में करना जरूरी है। बाद में उनको स्मार्ट ध्यान ही करना जरूरी है। क्योंकि स्मार्ट ध्यान करने के लिए ब्रह्मश्री पत्री सर कहते हैं कि तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण, सत्वगुण से शुद्ध सात्विक, शुद्ध सात्विक से निर्गुण, निर्गुण आहार, यह आहार हमें लेना है। तमोगुण को त्यागना है, रजोगुण को त्यागना है, शुद्ध सात्विक यानी शाकाहारी बनते हुए हमें शुद्ध सात्विक आहार तक पहुंचना है। और शुद्ध सात्विक जो आहार लेता है वही निर्गुण आहार यानी प्रत्याहार के माध्यम से निर्गुण निराकार तक पहुंच सकता है। यह मैंने आज जो है यह बताया आपको। तो आम आदमी 15 से 16 साल से लेता है, इसलिए 70 से 80 साल जीता है। कुत्ता 30 से 35 साल से मिनट में लेता है, इसलिए वो सिर्फ 11 से 12 साल जीता है। और सबसे ज्यादा इस भूमंडल में जीने वाला प्राणी जो है वो कछुआ है, इसलिए हर मंदिर में कछुए को रखा हुआ रहता है। और कछुए को हम दर्शन लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कछुआ जो है उसे हमें गुरु मानना चाहिए। क्योंकि कछुआ जो है मिनट में सिर्फ 4 से 6 सांसें लेता है, और इसीलिए कछुआ 200 से लेकर 600 साल तक जीता है। और कछुआ जो है यह उभयचर है। उभयचर इसलिए कहते हैं कि वो जल में भी स्विमिंग कर सकता है, तैर सकता है और जमीन पर भी चल सकता है। हमें कछुए के यह आदर्श को फॉलो करते हुए संसार में निर्वाण यानी स्पिरिचुअलिज्म में आगे बढ़ना है, और संसार में भी हमें पीछे नहीं हटना है। दोनों तरफ हमें बैलेंस करने आना चाहिए, यह हमें कछुआ सिखाता है। और कछुए का जो पीठ है वो पीठ जो है ना,
वो बुलेट प्रूफ जैकेट से भी बहुत बड़ा मजबूत होता है, उसमें कोई भी बुलेट पास नहीं होती, इतना मजबूत वो कछुआ खुद को बनाता है। इसी तरह हमें खुद को इस ध्यान को अपनाते हुए इतना मजबूत बनाना है, सभी शरीर को, एक शरीर नहीं बोल रहा हूं मैं, अंदर के प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, विश्वमय कोश, निर्वाणमय कोश तक सभी शरीर को हमें मजबूत बनाना है। और मजबूत बनाते हुए हमें इसी देह में, इसी जन्म में हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाना है। और जीवन मुक्ति अगर हम 4 स्टेप PSSM में क्या है, शाकाहार, स्वाध्याय, सज्जन संगत्या और पिरामिड ध्यान, ये चारों को अपनाते हुए हम अगर ध्यान करेंगे तो इसी जन्म में हम इस शरीर के माध्यम से हम जीवन मुक्ति को पा सकते हैं। और ध्यान के माध्यम से हम इसी शरीर के माध्यम से श्रवण, साधना और स्वाध्याय, ये 3 जो यश, चौथा यश जो है वो सज्जन संगत्य, 5वां यश है वो शाकाहार, ये 5 यश जो है ना, ये ध्यान में रखते हुए हमें सेवा करनी चाहिए। क्योंकि सेवा से क्या हो जाता है कि हमारा एनर्जी लेवल बढ़ते रहता है, जितना एनर्जी लेवल बढ़ेगा उतने हम आगे बढ़ेंगे और हमारे ध्यान के गहराई में पहुंचकर हमें अपने आप ध्यान लगेगा। इसलिए हमें ये जो है ना, हमारी सांसें जो, और एक तरीके से महात्मा ने हमें कहा है कि जब हम 12 अंगुले सांस लेते हैं तो वो 12 अंगुले ध्यान करते वक्त जब 11 हो जाती है तब हमें बाहर की वातावरण में संवेदना महसूस होने लगती है। फिर जब 9 सांसें 9 होती है तो प्राणियों की स्पंदन हमें महसूस होने लगती है। वो सांसें जब 6 से 7 होती है तो वनस्पति जगत यानी प्लांट किंगडम के हमें जो भावनाएं हैं, प्लांट किंगडम के हर एक प्लांट की भावनाएं हमें समझ में आती है। या 4 से 5 सांसें जब होती है तो मिनरल किंगडम में जो पहाड़ होते, पर्वत होते हैं, मिट्टी होती है, पत्थर होते हैं, उनकी भी हम भावनाएं हम समझ सकते हैं। इतना जो ज्ञान जो है, यह श्वास विज्ञान का जो ज्ञान जो है ना, हर एक को जो है गहराई में जाकर लेना होगा, पाना होगा, उसका अध्ययन करना होगा, उसको समझना होगा। इसलिए स्मार्ट ध्यान करना होगा। तो साइंस ऑफ ब्रेथ स्वामी राम की किताब है, वो आपको पढ़नी है। और दूसरी शिव स्वरोदय शास्त्र को अपनाना होगा। शिव स्वरोदय श्वास के माध्यम से जो 72,000 नाड़ियों को कैसे नियंत्रण में हम ला सकते हैं। और 1000 नाड़ियों में 10 या 12 नाड़ी महत्वपूर्ण है, उसमें से 3 नाड़ी महत्वपूर्ण है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। उसको सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और मध्यमा नाड़ी कहते हैं। ये 3 नाड़ियों के बारे में मेरे बहुत सारे सेशन बहुत अलग अलग जगह हुए हैं, आप उसको देख सकते हो, सुन सकते हो और उसी के जरिए आप आगे बढ़ सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आज का ज्ञान का सफर हमारा जो है यहाँ पे रोकना चाहिए, क्योंकि हमें ध्यान सत्र भी शुरू करना है। हमारा अभी ध्यान सत्र का समय शुरू हो रहा है। इस ज्ञान सत्र को मैं सभी महात्मा और सत्पुरुषों के चरण कमलों में सविनय में समर्पित करता हूँ और ध्यान सत्र की ओर बढ़ता हूँ। सर क्या हम क्या हम प्रश्न ले लें क्या? कुछ पूछना चाहे तो अभी, उसके बाद हम ध्यान कर लें। यस यदि सर से आपका कुछ प्रश्न हो, जो अभी सर ने आपको पूरा साइंस ऑफ ब्रेथ बताया है, पूरा स्वर विज्ञान जो समझाया है, यदि आपका सर से उससे रिलेटेड कोई प्रश्न है, कोई चीज आपको नहीं समझ आई है या आप और क्लैरिटी चाहते हैं, तो आप प्लीज हैंड रेज कीजिएगा अपने प्रश्न के साथ। वंदना जी ने हैंड रेज किया है। वंदना जी कैमरा ऑन कीजिएगा अपना। यस बोलिए। वंदना जी कैमरा ऑन कर लीजिए अपना। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन बोलिए। आत्मवंदन मैम। सर आनापान सांस और
विपश्यना में क्या अंतर है? आनापान सती और विपश्यना। आनापान सती और विपश्यना जो है ना, वो एक्चुअली विपश्यना एक टॉप मोस्ट वर्जन है आनापान सती का। विपश्यना में हम आगे जो हमारे कोश है, विज्ञानमय कोश में, कोश के आगे आनंदमय कोश में तक पहुंचने का जरिया जो है वो विपश्यना है। विपश्यना का मीनिंग है विशेषत्व से देखना, विशेष दृष्टि से देखना। उसे ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता में कहा है कि यह पश्यति स पश्यति, इसी तरह देखना चाहिए। जब हमारा चलना रुक जाता है तब हम शरीर के लेवल पर स्थिर होकर बैठते हैं। तो शरीर के लेवल पर स्थिर होकर बैठने के बाद में हमारा बोलना बंद हो जाता है, तब वाणी का मौन हो जाता है। चलना बंद होता है तो शरीर का मौन हो जाता है। तो आगे चलते हुए हमें हमारे मन में आने वाले विचार हमें बहुत तकलीफ देते हैं, तो वही से हमारी एक्चुअली जर्नी शुरू हो जाती है। वो जो जर्नी जो है वो विचार कम करने के लिए आनापान सती ध्यान है। विचार कम होते होते मंद होने के बाद में एक 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 वक्त ऐसा आता है कि वो मंद होते होते विचार भी शून्य हो जाते हैं, हमारी सांसें भी मंद होते होते शून्य हो जाती है। ये शून्य होने का जो मोड़ है उसके बाद में विपश्यना शुरू हो जाती है, क्योंकि हम उस वक्त दृष्टा बन जाते हैं। शून्य होने के बाद में दृष्टा का सफर शुरू हो जाता है। दृष्टा यानी ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर यानी दृष्टा, ये दृष्टा जो है वह कैसे देखना चाहिए इसका ज्ञान जो है वो विपश्यना में दिया जाता है। और आनापान सती में शून्य मन को कैसे करना है यह आनापान सती ध्यान हमें सिखाता है। यही डिफरेंस आनापान सती में और विपश्यना में है। ठीक है बन्ना जी, थैंक यू। रितिका सोनी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन। सर आपने जो ये 12 उंगलियां 9 उंगलियां एक तो समझाया, वो किस तरह से हम लोग को प्रैक्टिस करना चाहिए? ये जो प्रैक्टिस जो है वो कॉन्शियसली प्रैक्टिस नहीं करनी है। ये जो हम लोग मतलब 1 मिनट में 12 श्वास लेना है या कैसे है? हम जो आनापान सती ध्यान करते हैं, आनापान सती ध्यान में एक्चुअली अपने आप वो कम होती है, उसे करना नहीं पड़ता है। करना या मन का काम है। करना कर्ता भाव ये मन का ये है, कर्तृत्व है। हम मन को काम पे नहीं लगाते हैं, मन को हम सहज बनाकर मन चक्षु से महसूस करने के लिए कहते हैं। आनापान सती ध्यान करते वक्त हम कर्ता भाव से अकर्ता भाव में एक एक उंगली जब कम होती है तब जाते हैं। यह हमें करना नहीं है, जानबूझकर करना नहीं है, क्योंकि हमारी जो अपने आप चलने वाली जो स्वयं चलित जो ब्रीदिंग है, अपने आप चलने वाली सांसें, उन पर हम जब ध्यान देते हैं और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम ध्यान करते हैं तब यह अनुभव आने लगता है। एक एक अंगुली कम होने लगती है। वो जो एक एक अंगुली कम होती है ना, वो बाहर की सांसें जो है, वो बाहर की सांसें जो एक एक अंगुली कम होती है। यह मेरा कहने का मतलब था। समझ में आया क्या और डीप में समझाऊं? आया समझ। हाँ, क्योंकि एक एक अंगुली कम होने से क्या होता है, एक अंगुली कम होने से निष्काम होते हैं, 2 अंगुली कम होने से आनंद की प्राप्ति होती है, 8 अंगुली कम होने से अष्ट सिद्धि प्राप्त हो जाती है, 12 अंगुली कम होने से हमें इच्छा मरण का ज्ञान होता है। ऐसा है। और शून्य मन होने से हमारी सांसें मैग्नेट हो जाती है। वो सांसें मैग्नेट होने के बाद में आकाश गंगा से हमारे ब्रह्मरंध्र से वैश्विक ऊर्जा को हमारी तरफ वो खींच लाती है। यह हमारी सांसें पूरी तरह से मैग्नेट होती है। वो मैग्नेटिक फील्ड हमारा जनरेट होता है, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं उसको। और वो चुंबकीय क्षेत्र कैसे होता है,
ये हार्ट कोहेरेंस और ब्रेन कोहेरेंस से चुंबकीय क्षेत्र तैयार हो जाता है, क्योंकि थॉट्स आर इलेक्ट्रिक और फीलिंग्स आर मैग्नेटिक। ये थॉट्स और फीलिंग्स से वो मैग्नेटिक जो फील्ड तैयार हो जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड तैयार होने के बाद में हमारी जो सांसें जो है पूरी तरह से लोह चुंबक, उसको हम लव चुंबक बोलते हैं, लव चुंबक, लव चुंबक भी बोल सकते हैं। लव यानी प्रेम, प्रेम का चुंबक बन जाते हैं, और प्रेम का चुंबक बन जाने से वैश्विक ऊर्जा ब्रह्मांड से, आकाश गंगा से, ब्रह्मरंध्र से हमारी और वो खींच कर लाती है, और उनका मिलाप हो जाती है। जैसे दो पार्टियों का मिलाप हो जाता है तो उसको पक्ष बोलते हैं, है ना। वैसे ही हमारी और हमारी सांसें मैग्नेट बनने के बाद में वैश्विक ऊर्जा को हमारी ओर खींच लाने के बाद में प्राणमय कोश का काम शुरू हो जाता है। प्राणमय शक्ति, प्राणमय ऊर्जा डेवलप होने के बाद में ये 40 दिन का जो जर्नी जो है, जिसे नाड़ी मंडल शुद्धि कहते हैं, जिसे मंडल दीक्षा भी कहते हैं, ये जो सफर जो है वो 40 दिन करने के बाद में हम 40 दिन में ध्यानी से योगी बन जाते हैं। ये 40 दिन का सफर है। बोलिए सर, मैं ये कहना चाहती हूँ 40 दिन हम लोग को आनापान सती ध्यान ही करना है, तो yes. आनापान सती ध्यानी 40 दिन करना है, 2 या 3 घंटे रोज करना है। वो 2 या 3 घंटे एक स्थान पर बैठे हुए करने से ज्यादा लाभ होगा। मगर किसी को समय नहीं है तो वो ट्रांजिट में कर सकता है, सुबह दोपहर शाम में भी कर सकता है। मगर एक दिन भी गैप रह गया तो उसी दूसरे दिन से पूरा पहला दिन पकड़ना है। 40 दिन इंटैक्ट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, जो उसमें कोई भी दांडी या उसमें गैप नहीं होना चाहिए। पक्का 40 दिन होना चाहिए, क्यों उसी को ही ब्रह्मश्री पत्री सर हनुमान चालीसा कहते हैं, क्योंकि हनुमान जी ने 2 साल की उम्र से शुरू किया है। हम 30 साल या 40 साल की उम्र में शुरू कर रहे हैं, मगर हमें स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ने बहुत सारे शॉर्टकट भी बताए हैं जीवन मुक्ति के लिए। ये शॉर्टकट को अपनाकर, यानी श्वास विज्ञान को अपनाकर हमें आगे बढ़कर ये इसी शरीर में, इसी जन्म में जीवन मुक्ति को पाना है। आगे का जन्म हमारी इच्छा से नहीं, हमारे दूसरों की इच्छा से नहीं लेना है। हमारी इच्छा से हम कोई भी गैलेक्सी में हमें यही काम करने के लिए जन्म लेते हुए यही काम करना है, ध्यान करना है। ध्यान के माध्यम से ज्ञान को बढ़ाना है। ध्यान और ज्ञान, ये हर एक मास्टर के 2 पंख है, 2 विंग्स है। एक विंग या एक पंख से कोई भी पंछी उड़ नहीं सकता। इसीलिए हर एक मास्टर को ध्यान और ज्ञान के 2 पंख की जरूरत है, और ये 2 विंग से वो अपनी जर्नी जो है वो कंप्लीट कर सकता है। कुछ गलती हो तो बताइए, क्योंकि मैं भी साधक हूँ, विद्यार्थी हूँ, स्टूडेंट हूँ। कुछ गलती हो तो बताइए, क्योंकि आप बहुत सालों से ध्यान और ज्ञान के क्षेत्र में हो, इसीलिए बोलिए। कृतिका जी, कोई और प्रश्न है आपका? सर की बात आपको सर स्वयं आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए। ऋतिका जी का आउटर ब्यूटी पार्लर है, वो ब्यूटी पार्लर चलाती है। उनको ऋतिका जी को बोला मेरा इनर ब्यूटी पार्लर है। इनर ब्यूटी पार्लर के बारे में जो भी आपको फेशियल, आईब्रो जो भी करना है वो मैं करता हूँ। थैंक यू ऋतिका जी। तो और किसी का कोई प्रश्न है? सर, आपने जो अभी कहा कि स्मार्ट ध्यान करना है, तो पत्री सर जो कहते हैं कि हमें क्वांटिटी पे नहीं, हमें क्वालिटी पे फोकस करना है। यस यस, राइट, दैट इज द स्मार्ट ध्यान। राइट। तो फ्रेंड्स, आपका कोई प्रश्न हो तो आप हैंड रेज कीजिएगा, नहीं तो फिर अब सर हमें ध्यान कराएंगे। वंदना जी ने अगेन हैंड रेज किया। क्वेश्चन आपका कोई भी लेवल का हो, बिंदास पूछिए, क्योंकि मैं सबका भाई हूँ, सबका लड़का हूँ, बच्चा हूँ। आप जो भी उम्र के हो, वो मैं आपके साथ नाता जोड़कर आपसे पूछना चाहता हूँ, ताकि मेरा भी ज्ञान बढ़े। मुझे कितना आता है, नहीं तो मैं पास हो जाऊंगा
तो सभी महात्मा पास हो जाएंगे, मैं फेल हो जाऊंगा तो सर सभी आप महात्मा फेल हो पास ही जाएंगे। हो। नहीं सर, आप पास हो। अभी ये बताओ स्मार्ट ध्यान कैसे करें? कौन बोल रहा है ये? हैंड रेज कीजिए प्लीज आप। रितिका सोनी। अच्छा रितिका जी, एक सेकंड जरा हाँ, वंदना जी को मैंने इस पे लिया है स्पॉटलाइट पे, फिर हम बोलिए सर से वंदना जी, बोलिए जी वंदना जी बोलिए ओके वंदना बताइए। जी। ओके ओके, सॉरी मैम, सर सॉरी मैं सर, ये एक्चुअली पूछना मैं चाहती हूँ, डिस्कनेक्ट हो गई थी ना, तो पता नहीं 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 इट्स चला ओके मुझे। इट्स ओके। हाँ जी वंदना जी बताइए। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे मेरे को, मैं सोचती हूँ कि विचार आ रहे हैं या मैं खुद सोच रही हूँ कोई भी बात को, हाँ और कोई घटना घट गई, जैसे कि कोई बात हो गई किसी से घर में, हाँ, वही सोचे जा रही। राइट राइट, आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा, सबके लिए इसका आंसर बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि कभी भी आप टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, कोई गुजर गया है, आप दुख में हैं, निराशा जीवन में छाई हुई है, तब कभी भी आंख बंद करके ध्यान को नहीं बैठना है। क्योंकि आपका ध्यान नहीं लगेगा तो आप संतों को उस ज्ञान को या ध्यान को दोष दोगे। क्योंकि वो जो मोड़ है ना, वो जाने दो। जब भी कभी हम रास्ते में अपनी गाड़ी 4 व्हीलर 2 व्हीलर चलाते हैं, तो कभी कभी है ना रास्ता खराब आता है, तो हम हमारी स्पीड कम कर देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता चलाते हुए हमें हमारी जान और टायर की जान, इसको ध्यान में रखते हुए हम गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चलाते हैं। वैसे उस वक्त हमारा मूड अच्छा नहीं है, हमारा उस वक्त ध्यान अच्छा नहीं होगा। क्योंकि हमारा ध्यान करते वक्त ऊर्जा जो है ना, वो जो ऊर्जा जो है, वो ऊर्जा भिंग की तरह हमें ज्यादा बढ़ते रहती है। भिंग बोलते हैं हम लोग मराठी में। देखो, सूरज की रोशनी जो है जमीन पर पड़ने के बाद में एक जो क्या बोलते हैं उसको, वो एक मिरर रहता है, मिरर मैग्नीफाइंग ग्लास सर, मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास। वो मैग्नीफाइंग ग्लास पकड़ने के बाद में नीचे पकड़ा हुआ कागज जो है ना, वो पूरी तरह से जल जाता है, पूरी तरह से वो कागज जो है ना जल जाता है। वैसे ही आपको एक्चुअली उस वक्त ध्यान नहीं करना है जब आपका मूड अच्छा हो, आपका मूड एकदम आपका प्रसन्न हो, आप आनंद में हो और आपका भाव विभोर आप हो गई हो भक्ति के लिए, उसी वक्त ध्यान करना है। वो मूड बनाने के लिए पहले थोड़ा आपको ज्ञान सुनना होगा या कुछ पढ़ना होगा, उसके बाद में आप मूड अच्छा होगा तो ही आपको ध्यान बंद करना है। उस ध्यान से आपकी बहुत अच्छी तरक्की होगी। ठीक है वंदना जी। हाँ जी ऋतु जी, एम आई राइट? सर वह आपको क्या होता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बल्कि ये अनुभव ऐसा ही है कि जब कभी हम लोग थोड़ा लो फील करते हैं तो शायद हमें उस समय अपने आप को शांत और अपने आप को समय देने की जरूरत है कि हम कुछ अच्छा पढ़ लें या अच्छा सुन लें। यस यस, क्योंकि जितना हम आंख बंद करके बैठते हैं वो विचारों की स्पीड और बढ़ जाती है, उसमें हमारी और एनर्जी चली जाती है। यस यस यस, राइट। तो अभी शायद रितिका जी पूछ रही थी स्मार्ट ध्यान कैसे करना है। सर इनको और बताएं आप, कैसे वो टिप दीजिए कि स्मार्ट ध्यान कैसे करना है। स्मार्ट ध्यान ऐसे करना है कि हमें हर एक म्यूजिक पर ध्यान नहीं करना है। जो म्यूजिक की फ्रीक्वेंसी हमारे फ्रीक्वेंसी से मैच होती है, वही फ्रीक्वेंसी पर हमें ध्यान करना है। ये फर्स्ट स्टेप। पता कैसे चलेगा? पता कैसे? 10 म्यूजिक लगाइए, 10 म्यूजिक में से आपको कौन सी म्यूजिक अच्छी लगती है और कौन से म्यूजिक पे आपका ध्यान अच्छा होता है, वो आपको ट्रायल एरर करना है। क्योंकि हमारा शरीर मन बुद्धि ये एक स्पिरिचुअल लैबोरेटरी है, उसमें हम प्रयोग करने आए हैं। वो प्रयोग करके देखिए और एक किसी अच्छे म्यूजिक को चुनिए और वो म्यूजिक पे आपको ध्यान करना है, तो आपको स्मार्ट ध्यान आपका हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू सर। बहुत सारे रास्ते हैं, मगर आज का ट्रेलर था, पिक्चर बहुत बाकी है, आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे आगे चलते। बिल्कुल। और सबसे हम यही कहेंगे कि सर जो है हमें समय देंगे तो जरूर जुड़े, क्योंकि सर के पास ज्ञान का भंडार है, ताकि हमारी साधना आसान हो जाए। हम ध्यान जो कर रहे हैं, जिस यात्रा पर हैं, हम भी आसानी से, जो हमें हमारे मास्टर्स जो हमारे हमसे एक कदम जो आगे हैं वो हमें बता रहे हैं कि ये रास्ता है, आप ऐसे चल सकते हैं।
तो हम भी आराम से पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी भी अगर सर से कोई और सवाल है, नहीं तो हम ध्यान करेंगे। कभी भी नए आदमी को ध्यान के बारे में बताते हैं ना, तब जी सर। डायरेक्ट ध्यान सिखाने का या ध्यान के बारे में मत बताइए। उसके सुख दुख में पहले शरीक हो जाओ, आप एक्चुअली शेयर करो सुख दुख शेयरिंग करने के बाद में उसको ऐसा लगना चाहिए कि मेरा जीवन में हितचिंतक जो है ना, ये एक ही है, ऐसा लगना चाहिए। ये बंदा जो है ना रितु जी, मेरी एक ही हितचिंतक है पूरी दुनिया में। फिर वो ध्यान के बारे में बताओ, जब एक्चुअली मौका देख के चौका लगाना चाहिए कि हर बॉल पे चौका या सिक्स नहीं लग सकता। ठीक है, ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। चलिए सर, मीनू गोयनका जी ने हैंड रेज किया है। थैंक यू सर, थैंक यू। मैंने आपको कुछ धन्यवाद बोलने के लिए कहा कि मुझे Thank बहुत you. अच्छा लगा और Thank you. ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी थी। कई बार हम लोग लोअर वाइब्रेशन में आ जाते हैं कि कभी मूड अच्छा नहीं है, तो ठीक है, मैं म्यूजिक सुन लेती हूँ, इस तरह से अपने आप को नॉर्मल कर लेती हूँ। ध्यान तो लगता ही नहीं है तो कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन रीजन हमें आज आपने बता दिया, बहुत अच्छा लगा। नाइस सर। तो सर जुड़े रहिएगा। स्मार्ट ध्यान की डेफिनेशन बोलता हूँ। स्मार्ट ध्यान यानी क्या? ध्यान प्लस ज्ञान प्लस रियाज प्लस स्वर विज्ञान इज इक्वल टू जीवन मुक्ति। क्योंकि सबसे टॉप मोस्ट स्वर विज्ञान है, और स्वर विज्ञान को जान लिया तो इस धरा पर आपको किसी भी क्षेत्र में कोई भी पीछे रोक नहीं सकता, आप आगे ही आगे बढ़ोगे। ध्यान प्लस ज्ञान प्लस रियाज प्लस स्वर विज्ञान इज इक्वल टू जीवन मुक्ति। बस इससे स्मार्ट ध्यान आपका हो जाएगा। तो सर जुड़े रहेंगे सर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। सर एक गैलेक्सी S20 जी, पहले तो आप अपना नाम बताइएगा क्योंकि ये डिजिटल नाम आपका है, ऐसा लग रहा है कोई और ग्रह का नाम है ये। So requesting sir to speak simple Hindi and to go slowly। तो अगर आपको अभी सर ने हमें जो भी बताया है, अगर कुछ आपको नहीं समझ आया है तो आप सर से क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि सर मुंबई से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा सा हमारा लैंग्वेज चेंज होता है, कुछ वर्ड्स चेंज होते हैं, बट अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आई है तो आप यहाँ से डायरेक्ट सर से बात कर सकते हैं, वो आपको और इजीली समझा देंगे। ध्यान रोज करते हैं हम, ध्यान 10 मिनट ही करेंगे। चलो कितना भी सवाल पूछो, मुझे आज पास होना है। चलो अलका जी ने आपके लिए सर सवाल लेकर आई है। अलका जी बोलिए अलका जी। जी अलका जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप। हेलो। हाँ जी, आप नंदन सर। नमस्कार। नमस्कार जी। आपके पास ज्ञान तो बहुत है सर। ये बताइए, अभी आपने बताया कि ध्यान, ज्ञान, रियाज और स्वर ज्ञान, वो स्वर ज्ञान क्या है? स्वर ज्ञान जो है ना, भगवान शंकर ने पार्वती माता को सिखाया, और ये जो ज्ञान जो है ना पार्वती माता को सिखाया, वो संस्कृत में उसकी किताब है जिसको शिव स्वरोदय शास्त्र कहते हैं। और ये पूरा शास्त्र जो है ना हमारे नाड़ियों पे है, यानी श्वासों पर ही है। जैसे मैंने कहा कि 72,000 नाड़ियों में से 10-12 नाड़ियां महत्वपूर्ण है, उससे भी सबसे महत्वपूर्ण वीआईपी नाड़ी जिसको बोलते हैं, वो इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना है। और वो 3 नाड़ियों का जो ज्ञान जो है ना, वो शिव स्वरोदय शास्त्र में है। और वो जानना, समझना और उसके जरिए आगे बढ़ना, इसे मैं स्मार्ट ध्यान कहता हूँ। क्योंकि उससे क्या होगा, स्वर विज्ञान समझोगे। आनापानसती को अगर स्वर विज्ञान की जोड़ मिलेगी तो 4 घंटे का ध्यान आपका 1 घंटे में हो जाएगा। तो 3 घंटा आपको मिलेगा ना, बच्चों के लिए, घूमने फिरने के लिए, अपने किटी पार्टी के लिए, सबको मिलेगा क्या नहीं 3 घंटा? और हाँ जी। और सर आप ये कह रहे हैं कि अपने मनपसंद म्यूजिक पे ध्यान करिए, लेकिन जब हम सेशन अटेंड करते हैं तो जो म्यूजिक बजता है उसी पे ही हम ध्यान करते हैं, तो उस समय हम अपना मनपसंद म्यूजिक लगाएं। देखो, ये आपकी तरक्की जो है, ये कब हुई ऐसा समझने का, जब आप संगीत के बगैर और कोई भी
एफर्मेशन के बगैर जब आपका ध्यान लगने लगता है अपने आप, तब समझना आपने इन दोनों बैसाखी, ये दोनों, मैं बैसाखी उसको छोड़ समझता दी हूँ, वो हम। वो बैसाखी हाँ छोड़ जी। दी और अपने पैरों पे आप खड़े हो गए, ठीक है नहीं? ओके ओके। एक गाना है तो ना, बिना बुजुर्ग ने संगीत के भी। फरमाया है कि पैरों पे अपने खड़े हाँ होके जी। दिखलाओ, है ना, एक गाना है ना, वो अपने पैरों पे हाँ हमें जी, हाँ खड़े जी। होना। सर ओके, अफर्मेशन अभी धन्यवाद। आपने बोला, उसका मतलब है गाइडेड मेडिटेशन ना, अभी आपने जो। एफर्मेशन यानी गाइडेड मेडिटेशन। हाँ ओके ठीक, ओके। ओके। सर अभी आपने तो जो, हम बिना, हाँ जी बताइए अलका जी। हाँ जी, बिना म्यूजिक के भी ध्यान करें तो ध्यान उसको लगाने की कोशिश यस करें। यस 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 यस। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू सर सर। सर अभी जो आपने बुक बताई है शिव स्वरोदय, ये संस्कृत में है तो हिंदी भाषी कैसे पढ़ेंगे सर, मतलब? वो संस्कृत में है, लेकिन उसका मीनिंग जो है ना उसके नीचे दिया हुआ है। अच्छा अच्छा, वो सभी लैंग्वेज में है, मिलती है वो सभी लैंग्वेज में। ओके ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन और भी है। यस बिना म्यूजिक के मैं ध्यान करती हूँ तो हाफ एन आवर मेरा गहरा ध्यान लगता है, उसके बाद मैं ध्यान में कंटिन्यू करना चाहती हूँ, वो कैसे करूँ? फिर से दोहराइए क्वेश्चन प्लीज। बिना म्यूजिक के मैं ध्यान कर लेती हूँ, लेकिन हाँ, हाफ एन आवर में बहुत डीप में चली जाती हूँ, फिर ध्यान दोबारा मेरा टूट जाता है, फिर नहीं कर पाती, तो उसको कंटिन्यू करना चाहती हूँ, वो कैसे करूँ? कंटिन्यू करना चाहते हैं तो एक्चुअली प्रोग्राम कीजिए कि मुझे आज मैंने 30 मिनट किया, कल 31 मिनट करना है, पर तो 32 मिनट करना है, तो एक एक मिनट रोज का बढ़ाइए, तो साल में कितने मिनट हो जाएंगे आप कैलकुलेट कीजिए, ठीक है, कैलकुलेटर होगा तो। हाँ ठीक है। ठीक सर, बिल्कुल, थैंक यू सर, सिर्फ गुड, 1 मिनट बनाना है आपको रोज का। बिल्कुल गुड सर, थैंक यू। ओके, शालिनी जी आपका भी कोई प्रश्न है क्या? हाँ, मेरे को भी पूछना है हाँ बिल्कुल कि पूछिए। ये कैसे पता लगे कि हमारा ध्यान अच्छे से हो रहा है, क्योंकि मैं जब भी ध्यान में बैठती हूँ 1 घंटे में 20 मिनट तो मेरे सेट होने में लग जाते हैं, 20 हाँ मिनट ध्यान लगता है और लास्ट के 20 मिनट मैं ऐसा लगता है मैं वापस आ गई, मेरे फिर से विचार चलने लग जाते हैं। और सर देखिए, मैंने बेंगलोर में वो ज्वाइन किया था, श्रेयांश सर का, आपके साथ ही थी मैं। हाँ अच्छा 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 अच्छा, हाँ ओके हाँ, मुझे नहीं पता था, आप तो मास्टर निकले, आपसे ही सीख लेते वहां पर। नहीं नहीं ऐसा नहीं, सभी और मास्टर से हमें सीखना है, कोई सर मास्टर को हमें डोमिनेट नहीं करना है। एक नेगेटिव वो हुआ कि मैं गई तो बहुत होप लेकर थी कि वहां पिरामिड में बैठते ही मुझे ध्यान लग जाएगा, ये होगा वो होगा, इतनी एक्सपेक्टेशंस थी मेरे साथ, तो मुझे वहां कुछ नहीं महसूस हुआ, जो मेरा जितना मेरा घर में लग रहा था ना उतना ही वहां ध्यान लगा, और लौटने के बाद और मैं डिसअपॉइंट हुई, और उसके बाद मेरा मुझे मतलब फिर से वापस आने में टाइम लगा कि मैं फिर से 2-3 घंटे ध्यान जो करती थी घर में रहकर, अब मैं 1 महीने बाद सेट हो पाई हूँ कि फिर से करने लगूं वो ध्यान। मतलब मेरा ध्यान वो मैं पहुंच नहीं पाई उस लेवल तक, और ये आपने बताया ना कितने उंगल सांस होनी चाहिए, ये मेरे को अभी भी समझ में नहीं आया। ठीक है, आप वीडियो फिर से एक बार देख लो, फिर बाद में अच्छा, आपको समझाता हूँ मैं। हाँ, वीडियो एक बार फिर से देख लो ताकि ठीक। रिपीट ना हो सके। और दूसरी बात है कि हाँ, स्मार्ट ध्यान जो है ना, वो स्मार्ट ध्यानी कैसा ध्यान करता है, समूह हम्म, में ध्यान करता है, अच्छा अच्छा, समूह में ध्यान करता है। दूसरा स्मार्ट ध्यानी का तरीका क्या है, वो पिरामिड के नीचे ध्यान करता है या पिरामिड कैप पहनते हुए ध्यान करता है। स्मार्ट ध्यानी कैसे ध्यान करता है, जो नेचर में जाकर ध्यान करता है, बाग बगीचा खेत खलियान जो है ना, जहाँ पे ग्रीनरी है वहां हाँ, पर जाकर ध्यान करता है या प्रकृति से जुड़ने की कोशिश करता है। और चौथा ध्यान कैसे करता है स्मार्ट ध्यानी, कि जो भी आपको एफर्मेशन आपके लिए अच्छी लगे, वो हाँ, हाँ, एक ही एफर्मेशन ध्यान कंप्लीट होने तक दोहराना है। अच्छा अच्छा, आप लोगों ने रामायण महाभारत तो देखी होगी ना टीवी पे, तो प्रभु राम एक ही बाण छोड़ते थे और उनके हजारों बाण है ना, एक ही बाण से सभी नेस्त नाबूद हो जाते थे, है ना, आपने देखा है ना टीवी पे, वैसे ही ब्रह्मास्त्र बनाना है सर, हाँ ब्रह्म अफर्मेशन बनाना है, ब्रह्म हाँ, ब्रह्म affirmation। एफर्मेशन, वो एक ही एफर्मेशन जो है ना, वो एक एफर्मेशन ऐसी है कि मैं केवल शुद्धात्मा हूँ, ये बार बार आपको दोहराना है, मैं केवल शुद्धात्मा हूँ, ये बार बार ध्यान कंप्लीट होने तक दोहराना है। विचार आएंगे मैं केवल शुद्धात्मा हूँ, फिर से आएंगे विचार मैं केवल शुद्धात्मा हूँ,
तो इससे क्या हो जाएगा, हजारों तरह के विचार जो है ना वो उसी बांध की तरह है ना, उसका वो खत्म हो जाएंगे, वो पीछे हट जाएंगे, उनका कुछ चलेगा नहीं, वो आगे ही नहीं आएंगे। और ऐसे में ग्रुप में तो मैं पता नहीं कितनी बार 40-40 दिन करके मैंने कितनी बार ध्यान कर लिया है, ये बुद्ध बनो, और इस तरह से मैंने हाँ 8 महीने से ध्यान कर रही हूँ, लेकिन करते वो रहना है, करते रहना है। एंडलेस जर्नी है ये, अनंत की यात्रा है। जी, सिर्फ आत्मा की यात्रा नहीं है, अनंत की यात्रा है, क्योंकि आत्मा की यात्रा कंप्लीट होने के बाद में अनंत की यात्रा शुरू हो जाती है। तो आत्मा की तो कंप्लीट करो ये जन्म में, फिर अनंत की बाद में करेंगे, है कि नहीं? जी। तब तक बुलेट ट्रेन आ जाएगा, है ना? ओके शालिनी जी, थैंक यू सो मच। अभी राजधानी से जर्नी पूरी करो, फिर बुलेट ट्रेन आने के बाद में देखेंगे आगे, है कि नहीं? बिल्कुल। सभी को अहमदाबाद आना ही है बुलेट ट्रेन से, ठीक है? ओके चलिए ठीक है सर, अब आप ध्यान के लिए बढ़ते हैं। ओके, बहुत ओके। अच्छा लगा सर, और हमें तो मन नहीं कर रहा सर आपसे भी बातें बंद करने का, लेकिन हम आज आधा घंटा ध्यान कर लेते हैं। यस यस, ओके। कितना लेना है ध्यान? सर आधा घंटा 40 मिनट कर सकते हैं, जैसे ओके, आपके ओके, पास ओके। समय हो जी। नहीं नहीं, मेरे पास समय ही समय है, मैं 2 घंटे ले सकता हूँ, लेकिन आपके पास आपका समय महत्वपूर्ण है। सर 40 मिनट्स कर लेते हैं, ओके ठीक। ओके मैं ओके। म्यूजिक शेयर कर दूं सर? यस 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 यस। आनापानसति ध्यान जो हमें 2500 पहले गौतम बुद्ध ने इस पूरे विश्व को वरदान के तौर पे दिया है। सर म्यूजिक का वॉल्यूम बता दीजिएगा मुझे, ठीक है? लाइट रखिए, कम रखिए, बस बैलेंस रखिए, मेरी आवाज आनी चाहिए। हाँ जी और सर। हाँ, लाइट। आन यानी नासिका द्वारा सांसों का अंदर आना, अपान नासिका द्वारा सांसों का बाहर जाना। सती यानी सांसों की आवन जावन के साथ हर पल जुड़े रहना। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। चौबीस घंटे नदी की तरह बहने वाली इस सांसों पर सजगता पूर्वक ध्यान देने हैं मास्टर्स। अगर विचार आएंगे तो विचारों को प्रतिक्रिया नहीं करना है और प्रतिसाद भी नहीं देना है। संगीत को सुनते हुए बार बार अपनी सांसों पर आना है मास्टर्स।
अब हम विचारों का पक्ष छोड़ते हुए, संगीत का आधार लेते हुए सांसों के पक्ष में आए हैं। इसीलिए एक समय एक ही चीज करनी चाहिए, वह है श्वासानुसंधान। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सिर्फ अंदर आने वाली सांस हमें प्राण वायु लेकर आती है, बाहर जाने वाली सांस दूषित वायु बाहर लेकर जाती है। इन्हीं सांसों के साथ हमें निरंतर जुड़े रहना है मास्टर्स।
खुशी के लिए ध्यान मत कीजिए, खुश होकर ध्यान कीजिए तो आपको सुख, शांति, समाधान, आनंद अपने आप मिलेगा। तो ध्यान भी अपने आप लगेगा मास्टर्स। सांस ही हमारा परम मित्र है। सांसों के साथ गहरी दोस्ती कीजिए मास्टर्स। सजगता यानी होश में रहते हुए सांसों पर ध्यान देना है मास्टर्स।
सजगता, संगीत और हमारी सांसें, तीनों का जब संगम होता है तब अपने आप ध्यान लगता है मास्टर्स। कर्म चक्षु बंद होते ही हम निर्विषय हो जाते हैं। कोई चित्र में कोई दृश्य नहीं बाहर जगत का। ध्यान निर्विषय मना ऐसा कहते हैं। यह ध्यान की पहली पायदान है। चौबीस घंटे 365 दिन जन्म से लेके मरण तक यही सांसें हमारे लिए अदृश्य तरीके से इतना काम करती है। इसलिए बड़ी प्रेम से और कृतज्ञता भाव से सांसों के साथ हर पल जुड़े रहना है मास्टर्स। स्थूल शरीर, मन
चित्त और बुद्धि, इसे कुछ भी नहीं करना, इसी का नाम ध्यान है मास्टर। सिर्फ सजगता पूर्वक सांसों की आवन जावन को महसूस करना है। साहसी पवन पुत्र है मैं, इस पवन पुत्र के सिवाय हम हमारे राम को यानी आत्मा राम को नहीं मिल सकते, वहां तक नहीं पहुंच सकते। यही पवन पुत्र हमें पहुंचाने वाला है। सांसों के साथ इतने जुड़ना है कि हमारा विश्वास का परिवर्तन श्रद्धा में होना चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ऐसी भगवत गीता कहती है। श्रद्धा का अर्थ है जो सिंसियरली और सीरियसली ध्यान करता है, उसे श्रद्धावान कहते हैं।
मैं केवल शुद्धात्मा हूँ। मैं केवल शुद्धात्मा हूँ। मैं केवल शुद्धात्मा हूँ। ये बार बार दोहराने से विचार अपने आप कम होने लगते हैं मास्टर्स। कीजिए। मैं शांत स्वरूप शुद्धात्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप शुद्धात्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप शुद्धात्मा हूँ। बांसुरी पूरी तरह से खाली है, इसलिए उसमें से कितने सारे मधुर स्वर निकलते थे। हमारा शरीर, मन, चित्त और बुद्धि इसी तरह खाली करना है मास्टर्स। फिर उसमें से सुख, शांति, समाधान, समृद्धि और आनंद के स्वर निकलेंगे। मैं प्रेम स्वरूप शुद्धात्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप शुद्धात्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप शुद्धात्मा हूँ।
No eating is called fasting. No speaking is called maun. Or no thinking is called dhyan. सांसों के साथ जुड़ने से सोच विचार अपने आप कम होने लगते हैं मास्टर्स। सांसों के साथ गहरा रिश्ता एस्टैब्लिश करो। सांस यानी हम यानी हमारी सांसें, ऐसा इक्वेशन होना चाहिए मास्टर्स। एक रूप होना है सांसों के साथ। आखिरी 10 मिनट मास्टर्स। Be one with the breath. Breath will one with you. एक होना है अपनी सांसों के साथ, संगीत को सुनते सुनते। विचारों का ससुराल छोड़कर हमें सांस रूपी मैके आना है और मैके में ही रहना है। जैसे मीरा ने छोड़ा, राधा ने छोड़ा, वैसे हमें सबको विषय विचार रूपी ससुराल को छोड़ना है और सांस रूपी मैके को अपनाना है। मैं ज्ञान स्वरूप शुद्धात्मा हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप शुद्धात्मा हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप शुद्धात्मा हूँ।
सांसों के साथ समर्पित होकर ध्यान करने से विचार मंद होने लगते हैं। जैसे विचार मंद होते हैं, अपनी सांसें भी बंद हो जाती है। मास्टर्स, अनुभव कीजिए। करीब 5 मिनट मास्टर्स। मैं आनंद स्वरूप शुद्धात्मा हूँ। मैं आनंद स्वरूप शुद्धात्मा हूँ। मैं आनंद स्वरूप शुद्धात्मा हूँ। आखिरी 3 मिनट मास्टर्स। बने रहिए अपने परम मित्र सांसों के साथ। जितनी सजगता अधिक, उतना गहरा ध्यान होता है। जितना गहरा ध्यान होता है, मन शून्य होकर अंतर्यान करने लगता है। अंतर्मुख होकर अंतर्यान किए बगैर हमारी अंतरात्मा तक हम नहीं पहुंच सकते मास्टर्स। आखिरी 1 मिनट जुड़े रहिए अपने सांसों के साथ। आखिरी 30 सेकंड।
ध्यान की गहराई में आहिस्ता आहिस्ता हमारी भौतिक शरीर की ओर प्रस्थान करेंगे। जिन ध्यानियों की गहराई में ध्यान करने के लिए और बैठना है वो बैठ सकते हैं, वो बिल्कुल आते हैं के लिए। आखिरी 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। अपने हाथों को आंखों पर रखिए मास्टर 5 सेकंड के लिए, ताकि हाथों की ऊर्जा आंखों के माध्यम से पूरे शरीर को मिले। पाँच, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी आंखें हाथों के अंदर ही आहिस्ता आहिस्ता खोलिए, बिल्कुल नन्हे बालक की तरह। आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ हटाते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलिए मास्टर्स। नो योर सेल्फ इस प्लेटफॉर्म ने मुझे ज्ञान सत्र और ध्यान सत्र लेने का मौका दिया, इसलिए सभी मास्टर्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और यह ज्ञान सत्र और ध्यान सत्र मैं मेरे परम सद्गुरु गजानन महाराज तक, महावीर भगवान गौतम बुद्ध, संत ज्ञानदेव महावतार बाबा जी, ब्रह्म श्री पितामह पत्री सर, इस ब्रह्मांड के सभी महात्माओं और सत्पुरुषों के चरण कमल में सविनय समर्पित करता हूं और इस सेवा को यहीं पे अर्धविराम देता हूं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। आई थिंक अब हम सर अनुभव अभी हम इसलिए क्योंकि शायद अभी ये लोग कंफर्टेबल नहीं है ध्यान से वापस, तो अपना समय लेते हुए ये लोग आई थिंक कुछ लोग वापस आ गए हैं ध्यान से। तो फ्रेंड्स, आप लोग सर से कुछ शेयर करना चाहते हैं आज के ध्यान का अनुभव? और हम 2 मिनट, उसके बाद सबने हमें बहुत समय दिया, बहुत सुंदर ध्यान हुआ। मेरा तो बहुत डीप मेडिटेशन था और मैं तो फूलों के बगीचे देख रही थी, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद। शेयरिंग इज केयरिंग। आप लोग अपने और उनके लिए प्रेरणा बनता है। प्रिय सज्जन सांगत्य सर कहते हैं अपने अनुभव साझा कीजिए। यस यस की सीमा जी। यस आत्मवंदन सर। आत्मवंदन, बोलिए सीमा जी। सर बीच में थोड़ा ध्यान हटा मेरा, लेकिन जब जैसे बोलते हैं ना मैं शांत आत्मा हूँ या मैं पवित्र आत्मा हूँ, तो एकदम से ध्यान वापस लग जाता है। तो जैसे आपने कराया ना, तो ये मतलब बहुत अच्छी ट्रिक है कि ध्यान को कैसे वापस लाएं। तो इस बात में तुरंत ध्यान लगा फिर। इसलिए मैंने अलग अलग दोहराए। मैं शांत स्वरूप शुद्धात्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप शुद्धात्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप शुद्धात्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप शुद्धात्मा हूँ। ऐसे अलग अलग आप कर सकते हैं। हाँ, तो सर ऐसे ध्यान हटता तो जैसे आपने बोला तो तुरंत ध्यान लगना शुरू हो गया। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद। यही हमारा मकसद है, PSSM का, PMC का, सभी मास्टर्स का यही मकसद है कि सभी आगे बढ़े। मैं पूछूं कुछ? थैंक यू सीमा जी। हाँ जी सर, ध्यान में कुछ दिखना जरूरी है? बाग बगीचे या कुछ भी, चांद तारे सूरज, या मुझे जो भी दिख रहा है उसे स्वीकार करना है, मगर उसमें उलझना नहीं है। लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखना वो भी अच्छी बात है, दिखना वो भी अच्छी बात है। जो भी घटित हो स्वीकार करो। किसी के कंधे दर्द कर रहे हैं, पीठ दर्द कर रही है, कमर दर्द कर रही है, स्वीकार करो। मुझे लगता है कुछ दिखना जरूरी है। सबको दिखता है, मुझे नहीं दिखता तो अच्छा नहीं, ये लगता था। देखो, दिखना जरूरी है आपको लगता है, मगर हमें जजमेंट कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक की प्रकृति अलग अलग है।
प्रकृति जो है ना अलग अलग होने की वजह से हर एक को अलग अलग अनुभव आएगा, क्योंकि सबकी क्वेश्चन पेपर अलग अलग है, तो कोई किसी की कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि सबके क्वेश्चन पेपर अलग है ना, इसीलिए। सर मैंने ना किसी सेशन में पत्नी सर को सुना था या किसी मास्टर को सुना था कि जब उनसे इसी तरीके के प्रश्न आए थे, जिससे सभी को रहता है कि हमें कुछ दिखता नहीं है, हमको कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता, तो पत्नी सर ने उसमें जो, जहां तक मुझे याद है पत्नी सर ने ही कहा था, क्योंकि मैं शुरू में काफी वर्कशॉप्स में पत्नी सर को सुनती थी, तो पत्नी सर यही कहते थे कि जब हम किसी एक्सपेक्टेशन के साथ कोई काम करते हैं तो इसका मतलब है हम मस्तिष्क को, जो हमें अपने माइंड को शून्य करना है, हम शून्य नहीं, उस दिशा में ना जाने की बजाय उसमें और उलझ जा रहे हैं, तो हम उस एक्सपीरियंस नहीं करते। इसीलिए मैं हर मास्टर को कहता हूँ, चाहे वो मास्टर नया हो या पुराना हो, हर मास्टर को मैं कहना चाहता हूँ कि 100% एक्सेप्टेंस और 0% एक्सपेक्टेशन इज कॉल्ड ध्यान। 100% एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार भाव और 0% एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा विरहित, डिजायरलेस होना, इसी का नाम ध्यान है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सर आज आपको सुनकर, जो साइंस ऑफ ब्रेथ आपने हमें समझाया, बहुत सी चीजें मुझे भी नहीं पता थी, और आज ध्यान तो बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न हो, कोई शेयर करना चाहे? जी दीपा जी। दीपा जैन बोलिए। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन, आत्मवंदन सर बहुत अच्छा ध्यान रहा। बस मैं एक जानना चाहूंगी कि कभी कभी ध्यान के बाद जैसा नींद आ जाती है अगर, तो क्या वो जरूरी है? ध्यान के बाद जो नींद आती है ना, हाँ जी, तो बिल्कुल एक्चुअली योग निद्रा में रहते हुए सांसों के ऊपर ही ध्यान देकर सोना है। अच्छा, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कब हमें नींद आ जाती है। नहीं, नींद आने तो उसे योग निद्रा कहते हैं हम लोग, नींद नहीं बोलते उसे। क्योंकि ध्यान यानी क्या, एक्चुअली जागरूक नींद, उसको ध्यान बोलते हैं, और अर्ध जागरूक ध्यान उसे नींद कहते हैं। निद्रिस्त ध्यान उसे नींद कहते हैं, और जागरूक नींद उसे ध्यान कहते हैं। ये दोनों डेफिनेशन अलग अलग है, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझ में आएगा आपको। एक्चुअली क्या है, ध्यान और नींद, हमें एक्चुअली नींद की हैबिट लग चुकी है, और जो नींद में हम लोग अनुभव करते हैं निर्विचार होने का, वही हमें जागरूक होकर होश में रहकर करना है, उसे ध्यान कहते हैं। समझ में आई बात? हाँ। तो हमें नींद की पहली आदत है ना, वो आदत जब तक छूटती नहीं है तब तक हम 100% ध्यान में नहीं आएंगे। 100% ध्यान में आने के लिए 100% नींद जो है ना वो कम होनी चाहिए, वो अपने आप कम हो जाती है। गहराई में जब ध्यान लगता है ना तो खाना भी कम हो जाता है और सोना भी कम हो जाता है। इसलिए नींद को सोना कहते हैं, इसलिए लोग सोने के बहाने लोग नींद लेते हैं, क्योंकि नींद से सोना मिलने से जो आनंद आता है वो सोने से आता है। सोना यानी गोल्ड। इसलिए मैं ध्यान को सोने का खजाना कहता हूँ, और मेरा एक सेशन है सोने का खजाना, इसके ऊपर ही हुआ है। तो लोग नींद भूल जाते हैं। सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज बहुत अच्छा लगा। ध्यान ही 24 कैरेट का सोना है, और नींद जो है वो 12-14 कैरेट का सोना है ना। हमें 24 कैरेट का बनना है तो ध्यान ही ध्यान करना है, बस। सही है सर। तो और किसी का कोई प्रश्न है? सर
सर किसी का हैंड रेज नहीं है, ओके ओके। तो सर हम सेशन को एंड करते हैं अब। सभी ध्यानियों को फिर से एक बार आत्मवंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मुझे बहुत यहाँ धन्यवाद। बुलाकर थैंक यू सर। मुझे यहाँ बुलाकर मेरे एक्चुअली टेढ़े मेढ़े बोल सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर, आज तो आपके टेढ़े मेढ़े से हम सीधे रास्ते पर आ जाएंगे। तो मीनू जी अभी ध्यान से वापस आई हैं, आप कुछ पूछना या कहना चाहती हैं सर से? हम सेशन एंड करने जा रहे हैं। सर बहुत गहरा ध्यान था और अभी भी आंखें नहीं खुल रही है मेरी। इतना गहरा ध्यान आज मेरा हुआ है। सुबह भी मैंने किया था आज तो और गहरी चली गई थी और अभी फिर सर ये अभी भी मेरी आंखों में इतनी ऐसा लग रहा है कि मैं ध्यान में बैठी रहूं। मीनू जी इसलिए मैंने बताया था कि जिनको एक्चुअली नहीं हो रहा है बाहर आने को, तो उन्होंने ध्यान में ही रहना है। इस वक्त एक्चुअली बाहर आना ही नहीं है, क्योंकि ध्यान आंखें कब खोलनी है? जब ज्ञान चक्षु खुलेंगे तब आपने आंखें खोलनी है, तब तक नहीं खोलनी है। ठीक है। चक्षु 4 प्रकार के हैं ना, सभी को मालूम है। वो ज्ञान चक्षु खुल जाएगी ना तब आंखें खोलनी है, तब तक खोलनी ही नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, जुड़े रहिएगा। यस यस थैंक यू सो मच सर। छोटी छोटी सी बातें होती हैं, जब हमें ध्यान में क्लैरिफिकेशन होता है ना, तो ये बहुत इजी हो जाता है, नहीं तो कई बार बहुत छोटे छोटे डाउट्स में ही उलझे रह जाते हैं। सही है। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर, और हम फिर से आपका इंतजार करेंगे अगले हफ्ते। थैंक यू धन्यवाद।